Hello student, this is Muskan from Maharaja Agarsen School Hisar. Today we are going to study chapter 3rd Geography of class 7. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once when the school reopen. अब हम बात करते हैं कि अपर्दन क्या है पृथ्वी की सतह पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले श्रेय को अपर्दन कहते हैं। मतलब इनके द्वारा कोई हानि हो तो उसे अपर्दन कहते हैं। उसके बाद नदी के कार्य, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। मतलब जैसे जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अतिरिक्त कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो उसे जलप्रात बनाती है। मतलब देखो ये क्या है कठोर शैल। मतलब जब पानी कठोर शैल से गिरता है तो क्या जलप्रात बनाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि चाप झील क्या है नदी द्वारा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने पर वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। मतलब नदी के बाहर निकलने के जब वो मैदानी क्षेत्र पे आ जाते हैं तो वो इधर उधर मुड़ जाते हैं और बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। मोड़ों को क्या बोलते हैं? विसर्प कहते हैं। इसके पश्चात विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन शुरू हो जाता है। फिर क्या अपर्दन? विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं। फिर वो विसर्प लूप क्या नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। मतलब क्या मैदानी जब नदी के बाहर तो आ जाते हैं, प्रवेश बाहर कर देते हैं तो वो अपने रास्ते खुद बना लेते हैं और उन्हीं मोड़ों को क्या विसर्प कहते हैं। उसके पश्चात क्या होता है कि वो अपने किनारों पर लगातार अपर्दन शुरू कर देते हैं और विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। जिस समय विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं उधर एक अलग झील बना लेते हैं तो उसे एक चाप झील कहते हैं। उसके बाद है बाढ़ कृत मैदानों का निर्माण होता है। कैसे होता है? कभी कभी अत्यधिक वर्षा होने के कारण नदी अपने तटबंधों से बाहर बहने लगती है। मतलब अधिक वर्षा हो जाती है तो वो बाहर पानी आ जाता है जिसके फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण हो जाता है। इसी निक्षेपण के कारण समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। उसके बाद क्या है पवन के कार्य। पवन के कार्य में हम क्या रेगिस्तान की बात करते हैं। रेगिस्तान में पवन अपर्दन का प्रमुख कारक है। मतलब रेगिस्तान में अपर्दन का प्रमुख कारक क्या है? पवन। रेगिस्तान में आप छतक के आकार के शैल देखते हैं जिन्हें सामान्यतः छतक शैल कहते हैं। रेगिस्तान में हम सबसे पहले बालू टिब्बा किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। बालू टिब्बा क्या होता है? रेगिस्तान में पवन के साथ रेत भी बड़ी मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती रहती है। मतलब जब हवा चलती है, पवन चलती है तो रेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती रहती है जब पवन का भाव रुकता है। जब हवा रुक जाती है तो वह रेत गिरकर छोटी पहाड़ियां बनाते हैं। मतलब फिर वो रेत क्या छोटी पहाड़ियां बना लेते हैं। उसे क्या बोलते हैं? बालू टिब्बा कहते हैं। आज आपका होमवर्क है अपर्दन क्या है, बाढ़ कृत मैदानों का निर्माण कैसे होता है, बालू टिब्बा क्या है, उसके बाद क्या है चाप झील क्या है और समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है। कैसे होता है समुद्री पुलिन का निर्माण? समुद्री तरंगे समुद्र के किनारे पर अवसाद जमा करके समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। यही आज आपका होमवर्क है। इन्हीं क्वेश्चंस को राइट एंड लर्न। थैंक यू।